आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती से माँ दुर्गा की विजय गाथा संक्षिप्त रूप में। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महाप्रतापी राजा हुआ करता था जिसका नाम सूरत था। वह उदार, दयालु और धर्मनिष्ठ था। अपने प्रजाजनों के प्रति सदा न्याय और करुणा रखता था। उसका साम्राज्य विशाल था, सेना बलवान थी और प्रजा उसके शासन में सुखी थी। किंतु कालचक्र सबको पलट देता है। एक समय ऐसा आया जब शक्तिशाली शत्रुओं ने उस पर आक्रमण किया। राजा सूरत ने अपनी वीरता के अनुसार शत्रुओं का सामना किया, परंतु भाग्य का खेल कुछ और था। धीरे धीरे उसकी सेना पराजित हो गई। हाथी, घोड़े और धन रत्न सब लूट लिए गए। राजा का राज्य उससे छिन गया और तो और उसके अपने सामंत और मंत्री भी उसके विरुद्ध हो गए। उन्होंने राजा का अपमान किया और उसे राजमहल से निकाल बाहर किया। राजा सूरत अत्यंत दुखी होकर वन में चला गया। परंतु आश्चर्य यह था कि जिन प्रजाजनों ने उसे धोखा दिया, जिन सामंतों ने उसे अपमानित किया, जिन शत्रुओं ने उसका सब कुछ छीन लिया, उनके विषय में उसका मन बार बार सोचता था। वह वन में बैठा विचार करता, मेरा राज्य अब मेरा नहीं रहा, मेरा धन और रत्न अब दूसरों के पास है, प्रजाजन भी मुझे छोड़ चुके हैं। फिर भी मेरे मन में उनके प्रति मोह क्यों है? यह हृदय बार बार उन्हीं की चिंता क्यों करता है? इसी चिंतन में मग्न रहते हुए एक दिन उसकी भेंट एक वैश्य से हुई जिसका नाम समाधि था। राजा ने देखा कि वह वैश्य भी उदास और शोकग्रस्त है। आपस में बातचीत हुई। राजा ने उससे पूछा, भाई, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी किसी बड़े दुख में हो, अपना हाल कहो। समाधि ने उत्तर दिया, राजन, मैं एक धनी वैश्य था, परंतु मेरे ही पुत्रों और पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे धन पर अधिकार कर लिया। अब मैं वन में भटक रहा हूँ। आश्चर्य यह कि वे सब मेरे लिए घोर पीड़ा का कारण है। मुझे अपमानित कर चुके हैं, परंतु मेरा मन फिर भी उन्हीं के प्रति मोह में बंधा हुआ है। मैं जानता हूँ कि वे मेरे हितैषी नहीं, फिर भी हृदय उनसे विरक्त नहीं होता। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, वैश्य, यही आश्चर्य मेरे जीवन में भी घट रहा है। मेरी प्रजा, मेरे मंत्री, मेरे सामंत सब ने मुझे छोड़ दिया, मेरे राज्य को छीन लिया। वे मेरे शत्रु हो गए, फिर भी मेरा मन उन्हीं की चिंता करता रहता है जिनके बिना मैं जी सकता हूँ। उनसे मेरा हृदय बंधा क्यों हुआ है? दोनों ही इस रहस्य पर विचार करते हुए एक महान आश्रम में पहुँचे। वह महर्षि मेधा का आश्रम था। वे महान तपस्वी, तेजस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। राजा और वैश्य ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, हमें बताइए कि यह मोह क्यों होता है। हम जानते हैं कि राज्य और परिजन अब हमारे नहीं है, फिर भी हृदय विवेक होते हुए भी हम क्यों इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते? महर्षि मेधा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, यह सब जगन्माया भगवती की लीला है। वही इस संसार की अधिष्ठात्री शक्ति है। उन्हीं की प्रेरणा से जीव इस मोह में बंधा रहता है। वे ही प्राणियों की बुद्धि को ढककर उन्हें अपने वश में कर लेती है। देवताओं तक को वे अपनी माया से बांध लेती है, फिर साधारण मनुष्य की बात ही क्या। राजा और वैश्य दोनों अचंभित होकर सुनते रहे। ऋषि ने आगे कहा, सुनो, मैं तुम्हें देवी की महिमा की कथाएं सुनाता हूँ। इन्हें सुनने मात्र से मोह का बंधन टूटता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। यह वही कथा जो प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच घटित हुई। ऋषि ने प्रथम कथा सुनाई। कहा, सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे थे, तब विष्णु भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दो असुर प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी भयभीत होकर विष्णु को जगाना चाहते थे, परंतु वे देवी की योग निद्रा में इतने गहरे लीन थे कि जाग नहीं। तब ब्रह्मा जी ने देवी योगमाया की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और विष्णु की निद्रा से पृथक हो गईं। विष्णु भगवान जागे और उन्होंने मधु और कैटभ से भीषण युद्ध किया। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इस प्रकार देवी के कारण ही ब्रह्मा की रक्षा हुई और सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चला। फिर महर्षि ने दूसरी कथा सुनाई। बोले, जब असुर महिषासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, तब देवता अत्यंत दुखी हुए। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और प्रार्थना की। तब तीनों ने अपने अपने तेज को प्रकट किया।
उनके तेज के साथ सभी देवताओं का तेज मिलकर एक अद्भुत दिव्य ज्योति बनी। उस ज्योति से स्वयं भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनके रूप की शोभा अद्वितीय थी। देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन दिया। देवी सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर से युद्ध करने पहुंची। उस युद्ध में असंख्य असुर मारे गए। अंततः स्वयं महिषासुर भैंस के रूप में प्रकट होकर उनसे भिड़ा। देवी ने पहले उसका रूप बदल बदल कर किया गया, उपद्रव सहा, और फिर जब उसने भैंस का रूप धारण किया तब उसने त्रिशूल से उसका वध किया। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की और कहा, आप ही जगत की रक्षक है। आप बिना संसार में न कोई रक्षा है न उद्धार। इसके बाद महर्षि मेधा ने तीसरी कथा सुनाई। बोले, एक बार शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने देवताओं का राज्य छीन लिया। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब देवता हिमालय की ओर जाकर देवी की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवती प्रकट हुई। उन्होंने वचन दिया कि उचित समय पर वे शुंभ निशुंभ का वध करेंगी। फिर चंड और मुंड नामक असुर उनके पास आए और शुंभ निशुंभ का संदेश दिया कि हमारा वैभव देखो, हमारे पास सब कुछ है, तुम हमारे पास आओ और हमारी पत्नी बनो। देवी ने हंसकर कहा, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा वही मेरा पति होगा। यह सुनकर चंड मुंड असुर क्रोधित हो गए और युद्ध करने लगे। देवी ने उनकी भी सेना का संहार कर दिया, चंड और मुंड का वध कर दिया। उस समय देवी के क्रोध से उनका एक उग्र रूप प्रकट हुआ जिसे चामुंडा कहा गया। आगे चलकर शुंभ निशुंभ ने स्वयं अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया। युद्ध भीषण हुआ। देवी ने अपने अनेक रूप प्रकट किए। काली, तारा, भ्रामरी इत्यादि देवताओं की शक्तियां उनके रूपों से प्रकट हुईं और असुरों का संहार करने लगी। अंततः निशुंभ मारा गया। फिर शुंभ स्वयं अकेला रह गया और उसने कहा, इस ब्रह्मांड में केवल तुम ही रहो, एक से अधिक नहीं होने चाहिए। तब देवी ने कहा, मैं ही अकेली हूँ, यह सब रूप मुझसे ही प्रकट हुए हैं। और ये कहकर उन्होंने शुंभ का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं को उनका राज्य लौटाया गया। ऋषि मेधा ने कथा समाप्त करते हुए कहा, राजन, यही है देवी महात्म्य, यही है भगवती का चरित्र। वे ही इस संसार की आधार शक्ति है। वही जीवों को मोह में डालती है और वही उद्धार भी करती है। जब कोई श्रद्धा और भक्ति से उनकी उपासना करता है तो वे प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करती है। राजा सूरत और समाधि वैश्य ने यह सब सुना। उनके हृदय में श्रद्धा और भक्ति का प्रवाह उमड़ आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी देवी की उपासना करेंगे। दोनों वन में बैठ गए, दिन रात देवी की स्तुति करते। उनका मन एकाग्र होकर या देवी सर्वभूतेषु जैसे मंत्रों का जप करने लगा। उन्होंने कठिन तपस्या की। अंततः भगवती जगदम्बा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। वे प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, जो चाहो वर मांगो। राजा सूरत ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे पुनः मेरा राज्य मिले। मैं चाहता हूँ कि भविष्य पूर्वक प्रजा का पालन करूँ। देवी ने कहा, वत्स, भविष्य में जब सावर्णी मनवंतर आएगा तब तुम सावर्णी मनु बनोगे और समस्त पृथ्वी पर राज्य करोगे। फिर समाधि वैश्य ने प्रार्थना की, माँ, मुझे संसार के मोह से मुक्ति चाहिए। देवी ने कहा, वत्स, तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस प्रकार राजा सूरत को राज्य का वरदान और समाधि वैश्य को मोक्ष का वरदान मिला। दोनों कृतार्थ हो गए। कथा यह सिखाती है कि संसार का मोह भगवती की माया है। कोई चाहे राजा हो या व्यापारी, वह उससे बंधा रहता है। परंतु जब मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से देवी की शरण जाता है तो वही माया मोक्ष का मार्ग भी बना देती है। यही देवी महात्म्य का सार है कि शक्ति ही जगत की मूल अधिष्ठात्री है। वही उत्पत्ति, पालन और संहार करती है। जो उसकी शरण लेता है उसे राज्य, सुख, समृद्धि या मोक्ष जो चाहे प्राप्त होता है।